हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रेम कुमार और आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी कि क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, हम लोग का 1.12 क्या गया था, ख़त्म हो गया था। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आप लोग जो रिवाइज किए होंगे उसको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कोई कमेंट नहीं भेजे हैं तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, फिर से हम उसको बताने की कोशिश करेंगे आपको। हम चाहेंगे आपको जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप आगे नहीं बढ़े। ठीक है, पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़े पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आप कभी भी उल्टा उस पेज को देखें तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाए। हम ऐसा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बट आप उसको कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो आप उसको रिवाइज करने का। ठीक है, तो आज देख पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में और इसको स्किप ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। भगा भगा के वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो जब देखने के लिए बैठे थे एक कॉपी बना लें आप सेट थ्योरी का। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं उस तरह से आप उसको नोट करते जाएं ताकि आपका सब एक जगह डाटा मतलब स्टोर रहे। आप उसको कभी भी उल्टा के बना सकते हैं। अगर हम लोग सेट थ्योरी का आगे रिलेशन एंड फंक्शन में जाएंगे फिर उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, सेट थ्योरी इधर बहुत ऐसा स्टूडेंट जो कि भूल जाता था। आप उसको ऐसा कीजिए, नोट बना लीजिए और उसके बाद जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर अगर कभी टाइम मिलेगा आपको तो उसको उल्टा के देखेंगे आप तो क्या होगा, वो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, नोट बनाने से क्या होता है, आपका पूरा स्टोर रहता है और उसको उल्टा के आप देखते हैं तो फिर क्या होता है, आपका रिकेप हो जाता है। तो इससे फ़ायदा मिलता है आपको। तो आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आप लोग जो नए इस चैनल में जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पा रहा 11th का, उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, आप उसको बोलिए, उसके पास इस लिंक हम भेजें आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा, उसको दीजिए ताकि वो भी अपना वीडियो मतलब इस क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.2। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट ऑफ इनपुट्स। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका हिंदी हम आपको बोल देते हैं तो उससे आपको किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इस हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन लिखते हैं उसको कोई चाह रहा है कि हमको हिंदी में लिखा मिले, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे फिर उसको हिंदी में इस तरह से लिख के बताने का। आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, आप शर्माइएगा नहीं कि हम ऐसे बोलेंगे, उसमें शर्माने का कोई बात नहीं है। जिसको जिसमें ज़्यादा समझ में आता है वही उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन को हिंदी में, पूरा हिंदी में सब क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से हिंदी में वीडियो बना के आपको डालेंगे। ठीक है, आपको भेज देंगे, आप फिर उसको देख लीजिएगा। तो देखिए आइएगा आइए समझते हैं। हम इंग्लिश लिखते हैं फिर उसको हिंदी समझा देते हैं आपको। अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, हिंदी में पूरा मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा उसका हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, हम आपको बता दिए। तो देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट पढ़ाए थे आपको, इम्पटी सेट, वाइड सेट पढ़ाए थे ना, याद आया आपको, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। जैसे ए बराबर रहता था, ए बराबर इस तरह से रहता था, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, इस क्या आता था, नल सेट। क्या आता था, नल सेट होता था ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नल सेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नल सेट क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, ऐसा समूह जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए यही पता करना है इस क्वेश्चन में कि कौन नल सेट है कौन नल सेट नहीं है। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको पूरा इसका एग्जाम्पल देते समझाते जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से देखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कहता है ऑड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या कोई नंबर है क्या, डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से क्या पूरा भाज्य यानी कि उसको उससे 2 से क्या भाग लग जाए। अरे ऑड नंबर में कोई भाग लगता है 2 से, आप सुने हैं कभी, बचपन में पढ़े थे आपको, ऑड नंबर में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। यहाँ पे बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई ऑड नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 2 से भाग लगे। इसमें से बताना है कि ये नल सेट है कि इम्पटी सेट है। ठीक है, सॉरी नल सेट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहते हैं। इसमें क्या रहा है, जैसे ए बराबर रहेगा
इसे क्या बोला, ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 क्या है, इवन नंबर है ना। यहाँ पे बोल रहा है क्या, ऑड नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑड नंबर। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इस तरह से क्या होगा, चलते जाएगा। तो और इसमें किसी में दो से भाग देंगे, अगर देंगे 1 में 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 3 में भाग देंगे 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये किधर रखें, ये पॉसिबल है, 2 से डिविजिबल होगा कोई भी नंबर ऑड नंबर में, ऑड नेचुरल नंबर में तो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज इम्पटी सेट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस इट इज इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, ठीक है, या नल सेट, नल सेट इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ये नल सेट है कि इम्पटी सेट है, इसमें पता करना था। सॉरी, इम्पटी सेट है कि इम्पटी सेट नहीं है, ठीक है। नल सेट और इम्पटी सेट एक ही को बोला जाता है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या है, इसमें से कोई 2 से विभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा, कोई 2 से नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं भाज्य जाती, क्या हो गया, नल सेट हो गया। क्या हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है। एक नंबर क्या हो गया, नल सेट हो गया। दूसरा नंबर समझ में आ गया, एक नंबर इसमें 2 से कोई भी एलिमेंट कटने वाला नहीं है, तो इसमें इसका डाटा क्या आ जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा, पूरा खाली रहेगा, खाली रहेगा कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया। क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया, इम्पटी सेट, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई दिक्कत, एक नंबर समझने में कोई दिक्कत। एक नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये क्या है, एक इम्पटी सेट है। क्या है, इम्पटी सेट है, क्लियर है। नंबर 2 देखिएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या है, पूरा एक ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर भी और एक इवन नंबर भी है। कौन सा नंबर है, 2 है। 2 क्या, एक इवन नंबर भी है और एक क्या है, सम, यानी कि इवन नंबर भी है और एक इवन प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2, ठीक है। ये क्या, एक इवन नंबर भी है और ये क्या है, प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये सब होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो ये क्या है, इसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। सेट ऑफ इवन, यहाँ पे बोला है ना, इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन का बात हो रहा है। और सब तो ऑड होता है कि नहीं, जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता, ये सब क्या है, ऑड में है। ये सब क्या है, 3 5, ये सब किसमें क्या नंबर है, ऑड नंबर है। क्या नंबर है, ऑड नंबर। और यहाँ बात किसका हो रहा है, इवन नंबर का हो रहा है, यानी कि सम संख्या का बात हो रहा है। तो यहाँ पे सम संख्या एक ऐसा ही, दो एक ऐसा नंबर है, क्या, एक सम प्राइम नंबर भी और एक क्या है, इवन नंबर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा 2, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका आंसर, नंबर नहीं दिख रहा है क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इम्पटी सेट तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है, जैसे a बराबर यहाँ पे आ गया क्या, 2 आ गया, तो ये इम्पटी सेट नहीं है। इम्पटी सेट होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंस, यहाँ से देखिएगा हिंस इट इज नॉट इम्पटी सेट, इम्पटी सेट्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में इस लाइन को। इसमें क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या, एक इवन नंबर भी और इवन प्राइम नंबर भी है, इसलिए क्या होगा, इम्पटी सेट नहीं होगा, ठीक है। इम्पटी सेट नहीं होगा, ये 2 नंबर क्लियर हो गया आंसर। नंबर 3 समझने में दिक्कत हो रहा है क्या, यहाँ पे मतलब स्पेस थोड़ा कम है। आप पहले क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं आपको, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है, आपको समझाने के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्कर पे, ठीक है। यहाँ पे लिखे 2 नंबर का आंसर। इसका डाटा कितना आया, 2 आया। फिर से हम समझा रहे हैं, यहाँ पे इसका डाटा कितना आया, 2 आया। 3 इट इज नॉट इम्पटी सेट, क्योंकि ये बराबर क्या, एक एलिमेंट है ना, इसमें कुछ नहीं रहता था तो क्या होता था, इम्पटी सेट होता है। और इसमें और कोई एलिमेंट है तो इम्पटी सेट नहीं होगा, क्लियर है। ये क्या हो गया, इम्पटी सेट नहीं होगा, तो इट इज नॉट, हिंस इट इज नॉट इम्पटी सेट, ठीक है।
देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स से नेचुरल नंबर, एक कंडीशन एक्स क्या है 5 से छोटा है एंड एक्स क्या है 7 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझाने के लिए बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबर इतना तक का नंबर दिया हुआ है, दिया है ना, इसमें से क्या 5 से छोटा, 5 से छोटा तो यहाँ तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और उसके बाद बोल रहा क्या 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा तो क्या हो जाएगा 8 9 हो जाएगा। 8 9 तो यहाँ तक नहीं दिया है कंडीशन में, तो इसलिए फॉलो नहीं करेगा, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इट इज नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो यहाँ से 7 से बड़ा तो 8 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ पे इस कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों कंडीशन क्या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत, इसलिए क्या आ जाएगा इट इज नल सेट। 3 नंबर क्या आ गया नल सेट हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको हटाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन आपका है y such that y is a point common any two parallel lines। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, y such that y is any common to any two parallel lines। पैरेलल लाइंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, यानी कोई कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, और ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन। इसमें से क्या है कॉमन पॉइंट लेना है। ठीक है, इसमें से कॉमन पॉइंट आ सकता है, ये दोनों में से कोई कॉमन आ सकता है, क्योंकि पैरेलल तो जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसमें कोई पैरेलल, या तो ऐसे भी दे सकते हैं आप, ये क्या है दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है बराबर है, समानांतर है, तो इसे क्या है पैरेलल है। इसमें क्या हो जाएगा इसमें कोई कॉमन है नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हिंस इट इज नल सेट। ठीक है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, इसमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है आपका नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा हिंस इट इज नल सेट। तो ठीक है, नल सेट कौन कौन सा हो गया आपका, एक नंबर में क्या था, एक नंबर से हो गया एक हो गया, फिर हो गया आपका 3 नंबर और 4 नंबर क्या गया नल सेट, और 2 नंबर क्या था नल सेट नहीं था। ठीक है, आपको 1 नंबर सवाल क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत आप उसको लिख लीजिएगा, इसको हटाएं, चलते हैं 2 नंबर में। ठीक है, हटा लें इसको, कोई दिक्कत को समझने में। यहाँ पे बोल y such that y is a point common any two parallel lines। एनी टू पैरेलल लाइंस, देखिए 2 पैरेलल लाइंस, इसमें दोनों में कॉमन खोजना था, इसमें दोनों में, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा हिंस इट इज नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, हटाएं इसको, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कोई एलिमेंट नहीं आया, तो इसमें क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट और इनफिनाइट हम लोग बात इस पे चर्चा कर चुके हैं ना, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, इसमें फिनाइट इनफिनाइट इक्विवेलेंट सेट हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसमें यहाँ पे चूज करना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, कौन सा सेट फिनाइट है और कौन सा सेट इनफिनाइट है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे चूज करके आपको उसको टिक करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ months of a year। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितना साल होता है, नहीं एक साल में कितना, एक साल में कितना मंथ होता है 12,
12 होता है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, दिसंबर तक आएगा कि नहीं, दिसंबर तक। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना हो गया 12। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 मंथ होता है ना पूरा साल में, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। इस एलिमेंट को क्या करते हैं, गिन सकते हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए क्या आ जाएगा, जिसको कलेक्शन कर सकते हो क्या होता था, फिनाइट होता था, और जिसको कलेक्शन नहीं कर सकते हो क्या होता है, इनफिनाइट होता है, यानी कि परिमित और अपरिमित। ठीक है, उसका हिंदी यही होता है। इसको कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, हिंस इट इज फिनाइट सेट। फिनाइट सेट यानी एक नंबर क्या होगा, फिनाइट होगा। क्या होगा, एक नंबर, 2 का एक नंबर क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। इसको कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह मंथ हम लोग गिन सकते हैं। एक साल में ये सब ना मंथ आता है। पहले क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह कहाँ तक जाता है, दिसंबर तक जाता है। पूरा दिसंबर सब मंथ, टोटल मंथ कितना होता है, 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, जिस एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं, पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। इसलिए क्या आ गया, फिनाइट सेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, हटा इसको। एक नंबर क्लियर हो गया। नंबर दूसरा देखिएगा, नंबर 2 है 1 2 3। ये बात हम आपको एग्जांपल में बताए थे, 1 2 3 ये वाला क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है कि ये फिनाइट है या इनफिनाइट है। ठीक है, आप अगर एग्जांपल वाला वीडियो देखेंगे थ्योरी वाला, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत बन गया होगा। आप देखते देखते क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कि इनफिनाइट है या इनफिनाइट है, फिनाइट है या इनफिनाइट है। ठीक है, यहाँ पे दिया 1 2 3 और डॉट डॉट तक कहाँ तक जाएगा इसका पता नहीं है हमको। इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते, यानी इसका एलिमेंट को हम लोग पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। ये कहाँ तक जाएगा इसका सीमा नहीं, यानी इन्फिनिटी इसको मान लेंगे। तो इस क्या होगा, इट इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस इट इज कॉल्ड इनफिनाइट। ठीक है, ये क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा, इनफिनाइट सेट होगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो एलिमेंट दिया 1 2 3 से स्टार्ट है, डॉट 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 तक चलते जा रहा है, यानी 3 डॉट के बाद हम लोग समझ जाते हैं क्या है, यानी कि इसके आगे में अगर कोई एलिमेंट दिया रहता तो यहाँ पे इसका ब्रेक लग जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसका ऐसा कुछ है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्लियर है। 2 नंबर, तीसरा देखिए 2 का 3, यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 डॉट 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 99, उसके बाद क्या 100 है। इस क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग उसमें भी एग्जाम्पल में थ्योरी पढ़े तो उस टाइम बताए थे, इनफिनाइट और फिनाइट जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग इसका चर्चा की थी इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसलिए बोले थे आपको 1.1 और 1.2 बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है 3 है। हम लोग देखिए 1 2 3 डॉट के 99 और 100, इसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ना। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं, इसका कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, कलेक्शन इसका कर सकते हैं। यानी कि यहाँ तक कहाँ तक है, 100 तक, 1 से लेके कहाँ तक है 100। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 100 है, यानी इसको गिन सकते हैं ना। इसलिए क्या होगा, हिंस इट इज फिनाइट सेट। कोई दिक्कत, 2 का तीसरा समझने में कोई दिक्कत। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे सीमा इसका 100 तक एलिमेंट है। कितना तक एलिमेंट, 1 से लेके 100 तक यहाँ पे दिया एलिमेंट। इसके आगे तो नहीं है, डॉट डॉट तो नहीं चल रहा है। इसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 गिनते कहाँ तक 100 तक, यानी इसको पूरी तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसमें इतना एलिमेंट दिया हुआ है, इसलिए यह क्या आ जाएगा, परिमित समुच्चय, यानी कि फिनाइट सेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2 का तीसरा नंबर फिनाइट सेट होगा। दूसरा नंबर क्या था, इनफिनाइट सेट था। ठीक है, इसको हटाए, 2 का 3 क्लियर। 2 का चौथा देखिएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 100, ठीक है। ग्रेटर देन 100 यानी कि 100 से क्या बड़ा लिखना है, किसमें, पॉजिटिव में। किसमें लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 100 से ग्रेटर देन यानी 100 से बड़ा। 100 से बड़ा क्या क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, ठीक है। कितना कितना होगा, 102, 102, 103, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट। इसका सीमा यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि इसका हिंदी हो गया क्या 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च, ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च आपको लिखना है। 100 से बड़ा कौन कौन होगा, 101, 102, 103, ये सब क्या 100 से बड़ा है। इस तरह कहाँ तक जाएगा, इसका सीमा नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, हिंस इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। कोई दिक्कत समझने में, इसको कोई दिक्कत हुआ, यानी कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, 103, 110, 102, 103, इस तरह कहाँ तक चले जाएगा, चलते, यानी 100 से बड़ा होगा, जो भी एलिमेंट होगा क्या होगा, आगे बड़ा होते चले जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इट इज इनफिनाइट होगा। इसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको हटा लें। 4 नंबर क्लियर हो गया आपका। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन कितना 99 है, 99। देखिए इसमें सीमा देखा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 99 से क्या कर लेना, छोटा लिखना है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में, ठीक है। कोई दिक्कत, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्च आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 2, उसका क्या होगा 3, 5, 7, इस सब से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आएगा, 97 तक आएगा। उसके बाद क्या है, 99 है, 99 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो 99 से कहाँ तक, 98 तो नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, यानी कि अभाज्य संख्या में लिखना है। तो यहाँ पे 97 तक आएगा, ठीक है। 90 कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा, 97 तक आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें कहाँ से सीमा तक दिया कि यहाँ तक आपको आके रुकना है, ठीक है। उसमें क्या दिया था, उसका कोई सीमा नहीं था, तो क्या होता, इनफिनाइट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंस इट इज कॉल्ड फिनाइट, ठीक है, फिनाइट सेट, क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसको पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। क्लियर है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हटा इसको, हटा ले इसको, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसको फिर से बताएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर each of the following sets infinite और फिनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। निम्नलिखित समुच्चय के लिए बताएं कि कौन सा
परिमित है, प्रत्येक के लिए बताएं कौन सा परिमित है और कौन अपरिमित है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। उसमें से हम लोग चूज कर लेते हैं इनफिनाइट, फिनाइट हम लोग जान चुके हैं पूरी तरह से। अभी 2 नंबर क्वेश्चन इसमें बताए हैं, तो अब 3 नंबर में, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में वही बात है, इसमें बताना है कि कौन इनफिनाइट है कौन इनफिनाइट प्रत्येक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 का 1 नंबर, द सेट ऑफ लाइन, द सेट ऑफ लाइन which are पैरेलल, पैरेलल समझते हैं समानांतर, ऐसे वाला होता है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, फिनाइट और इनफिनाइट चूज करना है, यानी कि बताना है प्रत्येक में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। कोई दिक्कत, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में जो पैरेलल होगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से क्या बहुत सारा लाइन हम लोग खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस में बोला है, ठीक है। हम लोग इसमें बहुत सारा पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, यानी कि इसका सीमा रेखा नहीं है, इसमें बहुत सारा हम लोग खींच सकते हैं, या नहीं खींच सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, हिंस इट इज कॉल्ड इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट होगा ना, क्योंकि इसमें से बहुत सारा हम लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, कोई दिक्कत? यहाँ पे वो एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, वाई एक्सिस का नहीं। वाई एक्सिस पे होता है तो हम लोग ऊपर खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, यानी इस पे बात हो रहा है, इसका वाला, इस लेवल यानी कि नीचे वाला। इसमें बहुत सारा हम लोग इसको खींच सकते हैं पैरेलल लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए क्या होगा इसका, ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट होगा, क्योंकि इनफिनाइट मतलब क्या होता है बहुत सारा होता है ना, अनंत तक चलते जाएगा इस तरह, ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? इसको डालें, 3 का 1 नंबर क्लियर हो गया। तीन का दूसरा देखिएगा, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर का जो कितना होता है ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे होगा ए बी सी डी, कहाँ तक जाएगा जेड तक जाएगा ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 26 होगा टोटल, होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 26, यानी इसको हम लोग गिन सकते हैं ना। इसलिए क्या होगा हिंस इट इज, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए होगा हिंस इट इज कॉल्ड फिनाइट सेट, ये क्या हो जाएगा फिनाइट सेट होगा, क्या होगा हिंस इट इज कॉल्ड फिनाइट सेट, क्योंकि हम लोग ABCD यानी अल्फाबेट लेटर को गिन सकते हैं। एक तरह से क्या एक सेट है ना, ABCD का सेट है, अल्फाबेट लेटर का सेट है, तो ये टोटल एलिमेंट कितना होता है 26, इसको हम लोग गिन सकते हैं ना, इसलिए क्या है फिनाइट सेट है। ठीक है, इसको हटाए, 2 नंबर खत्म, ये क्या है फिनाइट सेट हो गया। क्लियर है? तीसरा नंबर देखिएगा, द सेट ऑफ नंबर which are multiple of 5, ठीक है, जो कि 5 का गुणज हो। ठीक है, ऐसा सेट का
जो कि 5 का गुणज, उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज हो। ठीक है, तो 5 के गुणज में कौन कौन आएगा? 5 का गुणज आप लोग जानते हैं जैसे होगा 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से चलते जाएगा, बहुत सारा होगा कि नहीं होगा? 5 का गुणज 25, 30, 35, 105, इस तरह से चलते जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको? बहुत सारा जाएगा इसको इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। ये क्या हो गया? 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। हम एक एक करके मिटाते हैं, पूरा बेसिक से बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, पूरा बता रहे हैं ना, इसलिए सब क्वेश्चन एक बार नहीं लिखे। फर्स्ट नंबर लिखे तो उसमें जगह का प्रॉब्लम हो रहा था, आपको समझने में नहीं समझ में आया होगा मतलब अगर दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी यहाँ पे, इसलिए हम एक एक करके मिटाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसलिए 5, 10, 15, 20 ये सब क्या आ जाएगा? 5 का क्या है? मल्टीपल है, इसलिए चलते जाएगा, इसलिए हिंस इट इज कॉल्ड क्या होगा? इनफिनाइट सेट। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? इनफिनाइट सेट क्या है? 3 नंबर क्या है? इनफिनाइट सेट, क्योंकि इसको हम लोग पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते, ये कहाँ तक जाएगा इसका लिमिट नहीं है। क्लियर है? हटाएं इसको। एक नंबर में हुआ था कि तो पहले क्वेश्चन हम लिख के रखे थे, उसके बीच में आपको बताते जा रहे थे पूरा डिफिनेशन के साथ, इसलिए थोड़ा सा गिजगिजा अगर जगह का प्रॉब्लम हो गया था उसमें, इसलिए हम इसको फिर से मिटाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं ताकि आपको पूरा साफ साफ दिखे। ठीक है, 4 नंबर 4 देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बोला, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पे कितने जानवर रहते हैं जो उसका सेट आपको निकालना है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। कोई दिक्कत? इसका समझ तो कोई निकाल के रखा है कि इतना जानवर यहाँ पे रह रहा है, कोई निकाल के रखे हैं ना तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इट इज हिंस इट इज कॉल्ड फिनाइट। ये क्या हो जाएगा? फिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई तो समझ निकाल के रखा है कि इस पृथ्वी पे कितना जानवर है। डिस्कवरी वाले चैनल उसको तो सबको तो पता है कि इसमें कितना जानवर रह रहे हैं, उसको पता है कि पृथ्वी पूरा टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है, उसको पता है। ठीक है, तो आप जीके पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि टोटल ऑफ एनिमल्स पृथ्वी पे कितना रह रहा है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका समझ हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसी क्या है? फिनाइट है। क्या है? इसलिए हिंस इट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। क्या है? एक परिमित समुच्च है। ठीक है, इसको हटाएं। नंबर 4, 5 5वां नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रो द ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन से, यानी ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन यहाँ पे दिया है 0, 0। ठीक है, यानी कि इसमें सर्किल पास जो कर रहा है, कितना सर्किल हम लोग इससे बना सकते हैं, इसको बता रहे हैं। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समूह। ठीक है, यहाँ पे जैसे बिंदु है। ठीक है, यानी इससे जो निकलेगा सर्किल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इससे ये सर्किल बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं ना, इसको ही बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, और इसको ही बना सकते हैं यहाँ से, इसको ही बना सकते हैं यहाँ से। इस तरह का हम लोग बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं। ठीक है,
बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं हम लोग एक बिंदु से, यानी 0 0 ऑरिजिन से, ठीक है। ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, फिर और होगा मन तो और भी बना सकते हैं, यहाँ से और बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 0 0 ऑरिजिन से हम लोग बहुत सारा सर्किल इससे पासिंग थ्रू हो सकता है, यानी पासेस हो सकता है, यानी कि इससे बहुत सारा सर्किल हम लोग क्या कर बना सकते हैं। इसलिए क्या हेंस इट इज कॉल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट। ये क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है। 4-5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्लियर है। 4 नंबर क्या हो गया था, फिनाइट हुआ था, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स निकालना था, तो वो पता है सबको या जो इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, क्योंकि द सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0 0 0 से पास कर रहा है, यानी यहाँ पे 0 0 है, इससे हम लोग बहुत सारा सर्किट बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट सेट, ठीक है। इसको परिभाषित नहीं कर सकते, कितना बनेगा उसका लिमिट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में, ठीक है। 4 5 6 नंबर तक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो हम लोग वो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा इस क्लास को करने के बाद और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपका बेहतर रिजल्ट करने का, इसलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए। हम आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत साथ साथ करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।